ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र में आप कैसे जान सकते हैं अपने होने वाले जीवन साथी का नाम। तो आज का जो ये हमारा वीडियो बनने वाला है, बहुत ही रोचक वीडियो बनने वाला है, इंटरेस्टेड जो है वीडियो बनने वाला है। दर्शकों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पर आप हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, इसी के साथ शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे इस वीडियो को देखिए। दर्शकों, जैसा कि आप जान सकते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमारे हाथ के इन रेखाओं के माध्यम से हमें अपने जीवन साथी को जानने का एक स्वतंत्र अधिकार, स्वतंत्र ज्ञान, दिशा का अवलोकन किया है। तो दर्शकों, इसे हमें जानना है कि कैसे हम जान सकते हैं कि आपका होने वाला जीवन साथी का जो नाम है वो किस अक्षर से होगा। आपके होने वाले जीवन साथी के नाम का जो प्रथम अक्षर है, तो दर्शकों आप देख सकते हैं अंगूठे में। यदि आप पुरुष वर्ग में हैं तो आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से आप अपने होने वाले जीवन साथी का नाम आप जान सकते हैं। यदि आप स्त्री वर्ग में हैं तो आप अपने बाएं हाथ के अंगूठे से आप अपने होने वाले जीवन साथी के नाम का पहला अक्षर आप जान सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, आप इस नाम को कहाँ पर देख सकते हैं, आसानी से आप कहाँ देख सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। दर्शकों, आप अपने अंगूठे को आप इस तरह से यदि आप देखेंगे तो अंगूठे के ऊपर में ये जो है दर्शकों, यहाँ पर आप देखिए, सीधे अपनी जो नज़र है यहाँ पर लगाएंगे आपके अंगूठे में। यहाँ पर दर्शकों ये देखिए, एक लाइन ऐसे खड़ी, एक लाइन फिर ऐसे खड़ी, इसके बीच में 2 या 3 लाइनें ऐसी छोटी छोटी लाइनें हैं। दर्शकों, ये 2 लाइनें हैं, ये 4 लाइनें बहुधा देखी जा सकती हैं, 4 से अधिक भी होती हैं। दर्शकों, कहीं कहीं पर ये लाइनें जो है 5-5 लाइनें भी होती हैं। अब दर्शकों, इन लाइनों के अंदर में अभी आप देखिए, मैंने एक गोलाकार ऐसे जो वृत्त खींचा है। दर्शकों, इसी गोलाकार वृत्त के अंदर जो ये लाइनें हैं, अंगूठे आप नाखून से नीचे में आप देखिए, यहीं पर दर्शकों ये इस तरह का ये तमाम तरह से ये जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे को काटती हुई, और जो ये सीधी रेखाएं हैं दर्शकों, ये सीधी रेखाएं हैं, और इन सीधी रेखाओं के इन बीच में इस तरह के सांकेतिक चिन्ह आप यहाँ पर पाएंगे। और ये आप सीधे तौर पर देखेंगे, यहाँ पर आपको ये सांकेतिक चिन्ह जिस भाषा का आप अपने पूर्ण रूप से ज्ञान रखते हैं, अधिकार रखते हैं, जैसे ये आपको अंग्रेजी के उसमें भी प्रकृति दत्त ये सांकेतिक चिन्ह अल्फ़ा बीटा के तौर पर आप देख सकते हैं, ABCD, EFG, HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो इस तरह से आप इससे भी आप अपने जीवन साथी के नाम का ये यहाँ पर अवलोकन कर सकते हैं। और ये हिंदी के हिंदी जो वर्णमाला है उसके उसके अनुसार भी यहाँ पर वो जो आकृति और ये सांकेतिक चिन्ह जो बने होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, और क ख ग घ अंगो, च छ ज झ यूं, ट ठ ड ढ अणो, त थ द ध नो, प फ ब भ मो, य र ल व श श ह च त्र यूं। इस तरह से दर्शकों इन अक्षरों का भी यहाँ पर आप मेल पा सकते हैं। और ये
यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने प्रथम दृष्टि से कि जो भी आकृति आपको ए अक्षर से मिल रही हो अथवा बी से मिल रही हो, सी से मिल रही हो, या का से, की से, जा से, तो दर्शकों यहाँ पर इस तरह से तमाम जो आपको देखने को मिल रही हैं रेखाएं, इन रेखाओं के अंदर ही ये पहला अक्षर आपको प्रकृति के तौर पर सांकेतिक अपने जीवन साथी का नाम यहाँ पर आप दृष्टिगोचर हो रहा है दर्शकों। जी हाँ, यहाँ पर मैंने भी बहुत बार अपने ऐसे तमाम दर्शकों के हाथों में ये सब सांकेतिक चिन्ह के आधार पर उन्हें बताया कि आपके होने वाले जीवन साथी का नाम इस अक्षर से होगा। और आपके जो लोग अपने शादीशुदा जीवन में हैं उनको भी जब मैंने ये सब बात बताई तो वास्तव में दर्शकों जब उनका ये जो अंगूठे का ये जो भाग है, जब आप अपने हाथ को देखेंगे अंगूठे के जो पिछला जो भाग है ये, तो आप जब वास्तव में उनको मैंने इस ज्ञान से उनको अवगत कराया और उनको उनका ये सांकेतिक चिन्ह उनको दिखाया तो निश्चित तौर पर वह आश्चर्यचकित हो गए। तो आज आप भी इस वीडियो को देख करके बहुत आश्चर्यचकित होंगे दर्शकों। आप देखिए अपने अंगूठे में, जैसा कि मैंने बताया कि आप यदि स्त्री वर्ग में आते हैं तो अपने बाएं हाथ के अंगूठे से, पुरुष वर्ग में आते हैं तो दाहिने हाथ के अंगूठे से इन सब बातों का विचार कर सकते हैं दर्शकों। ये अब अपने जीवन साथी के बारे में बिल्कुल एक महाप्रभु के द्वारा दी हुई एक हमारे मार्गदर्शन के रूप में आप सबके लिए इस तरह के इन रेखाओं के अंदर में आप अपने जीवन साथी के नाम को ढूंढ सकते हैं दर्शकों। इसी के अतिरिक्त और भी बहुत सारी जानकारियां आप इससे प्राप्त कर सकते हैं कि आपके जीवन साथी का स्वभाव, उसका रूप, आकृति, गुण, धर्म और चरित्र आदि के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दर्शकों, यदि आपको इस अंगूठे से ये सब बातों की जानकारी नहीं मिल रही है तो आप क्या करें कि इन सब बातों की जानकारी आपको अपने हाथ की अंगूठे के बगल में जो आपकी तर्जुनी उंगली है, तो तर्जुनी उंगली से भी आप इन सब बातों की जानकारी कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही एक वृत्ताकार ऐसे लाइन खींचेंगे, इसके अंदर में दर्शकों आप देखेंगे यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। ये रेखाएं चार से अधिक रेखाएं और इनके बीच में इस तरह के सांकेतिक चिन्ह आप पाएंगे और इसी के साथ उससे आप आसानी से अपने होने वाले जीवन साथी के नाम को जान पाएंगे दर्शकों। इसी के साथ रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर से भी आप यहाँ पर इन सब बातों की जानकारी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दर्शकों, एक वृत्ताकार जो मैंने यहाँ पर ये अभी ये लाइन खींची है, इसके अंदर में आप देख सकते हैं ऐसी तिरछी रेखाएं हैं और कुछ रेखाएं ऐसे उसके अंदर से ऐसे कुछ अलग से सांकेतिक चिन्ह को बना रही हैं। तो इसके आधार पर आप अपने जीवन साथी का नाम इन रेखाओं पर खोज सकते हैं। तो आप बताएंगे कि आपका जीवन साथी का जो नाम अक्षर है ये आपको सही तौर पर यहाँ पर दृष्टिगत हो रहा है या नहीं। दर्शकों आप देखेंगे 100% यहाँ पर जो हमने पिछले कई वर्षों से यह अनुभव किया है और ये नाम अक्षरतः सिद्ध होता है। और इसी के आधार पर दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये अंगुलियों के जो आकार हैं और इसी को आप अब अपने करतल को जब सीधा रखेंगे तो यहाँ पर दर्शकों अंगुलियों पर आप देख सकते हैं ये प्रत्येक अंगुलियाँ पिता परमेश्वर ने एक जैसी नहीं बना रखी हैं। हर अंगुली का जो आकार है ये अपने आप में आपको अलग तरीके से दिखाई देगा। अंगुलियों के अंदर में दर्शकों आप जो ये अलग अलग ये देख रहे हैं, ये प्रत्येक अंगुली पर ये अलग अलग पर्व हैं, इनको पर्व कहते हैं दर्शकों। पहला पर्व, द्वितीय पर्व, तृतीय पर्व, इस तरह से इन पर्वों पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक लाइन और दूसरी लाइन, इस तरह से ये अलग अलग पर्वों का
यानी कि 3 पर्व जो है एक उँगली पर आपको ये दृष्टिगत होंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं, लेकिन अंगूठे में आपको थोड़ा-सा इससे कुछ भिन्न मिलेगा। अंगूठे के लक्षण के आधार पर भी आप अपने जीवन साथी के स्वभाव, उसके रूप, स्वरूप, आकृति, रूप, रंग और उसका चाल, चलन, चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, जिन लोगों के हाथ में अंगूठे को, जब आप हाथ को अपना सीधा रखेंगे तो अंदर ही आप पर्व को देखेंगे। अंगूठे का जो पर्व है, ये पर्व जिनका बहुत ही यानी कि सिकुड़ा हुआ होता है, छोटा होता है, देखने में बहुत सुंदर नहीं होता है, वो लोग थोड़ा-सा कुछ ऐसे नकारात्मक सोच वाले होते हैं और हमेशा नेगेटिव ही सोचा करते हैं। जो सकारात्मक सोच वाले होते हैं, उनके हाथ का ये जो अंगूठे का जो ऊपरी वाला जो क्षेत्र है, ये थोड़ा-सा बहुत देखने में सुंदर स्वरूप, आकृति लिए हुए होता है। ऐसे लोग अच्छे विचारों के यानी कि सच्चरित्रवान, गुणवान, धार्मिक और सदाचार और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसी स्थिति में दर्शकों, अपने ऐसे लोगों के जीवन में बहुधा आप देख सकते हैं, ये पर्व अगर बहुत ही देखने में संकुचित हो और बहुत अच्छा न लग रहा हो, ऐसी स्थिति में इनका जो वैवाहिक जीवन है बहुत अधिक सुखमय नहीं होता है। जिनका ये अंगूठे का अंदर का जो भाग है ये बहुत ही सुंदर हो, साफ सुथरा हो, देखने में चमकीला हो, तो ऐसे लोग बहुत धनवान भी होते हैं और धनवान के साथ साथ ऐसे लोगों को कभी भी अपने जीवन में आर्थिक तंगी नहीं होती है। ये लोग सदाचारी होते हैं। इस स्थिति में दर्शकों, यहाँ पर ये लोग भाग्यवान तो होते ही हैं, भाग्यवान के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं अंगूठे के यहाँ पर एकदम नीचे में ये देखिए, ये जो वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर प्रायः सभी के हाथ में अंगूठे की जो यहाँ पर जड़ है, जो कि मंगल क्षेत्र का यहाँ पर जो निचला भाग है, ये देखिए दर्शकों, ये मंगल क्षेत्र है। इतना ये शुक्र क्षेत्र है, यानी कि शुक्र क्षेत्र से जो ऊपरी शुक्र क्षेत्र जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सब विनस क्षेत्र है दर्शकों। ये पूरा शुक्र क्षेत्र से ऊपरी आप उस पर देखेंगे, ये जो लाइन आ रही है, यहाँ पर जौ के आकार के तमाम सांकेतिक चिन्ह यहाँ पर बने हों, आपके हथेली में बने होंगे। ये आपके लड़का लड़की यानी कि आपके पुत्र और पुत्री कितनी होंगी, पुत्र कितने होंगे, कन्याएं कितनी होंगी, यानी कि ये सब यहाँ पर आप प्रत्यक्ष तौर पर देख सकते हैं। जो जौ का आप यहाँ पर सांकेतिक चिन्ह देखेंगे, अगर बड़े आकार में जौ का चिन्ह है तो ये आपके पुत्र के लिए संकेत है, और छोटे आकार में यदि यहाँ पर सांकेतिक चिन्ह बना हुआ है जौ की तरह में, छोटा जौ, बड़ा जौ, तो ये कहते हैं यव, तो ये आपके कन्या के लिए सांकेतिक चिन्ह है। और ऐसे यदि 2 से अधिक बने हैं तो 3 संतानें, यदि 2 हैं तो 2 संतानें, 1 है तो 1 पुत्र अथवा पुत्री के बारे में आप यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहीं पर दर्शकों, जिन लोगों के यहाँ पर आप हाथ को देखेंगे, बहुत से लोगों के हाथ में ये अंगूठा जो है, ये अंगूठा बहुत से लोगों के हाथ में ऐसे देखिए, ऐसे सीधे तौर पर होता है। ये लोग जिनके हाथ का अंगूठा न मुड़ सकता है, न झुक सकता है, न टेढ़ा हो सकता है, तो न लचीला हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में ये लोग बहुत ही कठोर प्रकृति के होते हैं दर्शकों। ये कभी भी स्थिति को भांप करके उसके अनुरूप अपने आप को मोड़ लेते हैं। दूसरी तरफ में जिनके हाथ का ये अंगूठा, ये देखिए, आराम से आसानी से ऐसे मुड़ सकता है, ऐसे लोग अपने स्वभाव से थोड़ा सा विनम्र होते हैं, शीलवान, गुणवान और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनका चाल चलन चरित्र बहुत अच्छा होता है। ये कभी भी किसी के झांसे में नहीं आ सकते हैं और किसी पराई स्त्री के साथ में अथवा पर पुरुष के साथ किसी भी तरह का अनैतिक संबंध स्थापित नहीं करते हैं।
या अपने धर्म की मर्यादा के अनुसार अपने गृहस्थ जीवन में जुड़े रहते हैं। तो दर्शकों, इसी के साथ में ये जो स्थिति है, यदि अब आपके सामने मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये जो है पूर्ण रूप से अंगुलियों के इन अग्रभाग से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर इनकी जो बनावट है, ये बनावट किस तरह से बनी हुई है। अंगुलियों के ऊपरी क्षेत्र पर यदि आप दृष्टिपात करते हैं, यदि आपके जो जहाँ से अंगुलियों का जो ये जो पर्व है सबसे ऊपर वाला, यानी कि यहाँ पर ये अंगुलियों की जो नोकें हैं, ये नोक देखने में किस तरह की हैं, टेढ़ी हैं, लंबी हैं, झुकी हुई हैं, और इनका जो अग्रभाग है ये किस डायरेक्शन को सूचित कर रहा है आपको अपने जीवन काल में कहाँ, कब, कैसे, किस दिशा की तरफ ज़्यादा सफलता मिलेगी। इन अंगुलियों के इन अग्रभाग से भी आप इन सब बातों का विचार कर सकते हैं। दर्शकों, यदि ये अंगुलियों के ये पर्व यदि ये एकदम सीधे तौर पर और एक संतुलित स्थिति में हैं, नुकीले टाइप के हैं, तो ऐसे में ऐसे लोगों का जो जीवन है ये बहुत ही अच्छा रहता है, और ये लोग सीधे तौर पर बहुत ही स्पष्टवादी होते हैं। इनकी कथनी और करनी में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं होता है। जिन लोगों की हाथ की हथेली में, अंगुलियों में ये जो पर्व है, ये थोड़ा सा अपने से बाईं की ओर झुकाव लिए हुए रहता है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में बहुत पैसा आता है, यानी कि कभी भी जीवन में आर्थिक तंगी नहीं रहती है, लेकिन अपने जैसे इनके पास धन आता है उसे अपने सत्मार्ग में लगाते हैं। लोगों की मदद करने के लिए ऐसे लोगों के हाथ हमेशा खड़े रहते हैं। दर्शकों, इसमें एक स्पष्टतया मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे लोगों का भाग्योदय अपने देश अथवा अपने देश से बाहर विदेशों में भी होता है। ऐसे लोगों के पास में जिनके हाथ की अंगुलियां बिल्कुल सीधी तौर पर सुडौल हों और देखने में सुंदर रहती हैं, तो ऐसे लोगों के पास में अपने देश में ही नहीं अपितु अपने देश से बाहर विदेशों में भी बहुत सारी संपत्ति होती है। ऐसे लोग जिनके हाथ के अनामिका अंगुली के नीचे में आप देख सकते दर्शकों, ये सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत जिनका उन्नत हो, ऐसे में ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। उच्च पदाभिलाषी अथवा ये कह सकते हैं कि उच्च पद पर अधिष्ठित रहने वाला बहुत बड़ा राजनेता बनता है। दर्शकों, यहाँ पर यदि ये भाग बहुत ही छोटा हो तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति राजनीतिज्ञ तो होता है, लेकिन छोटी छोटी बातों में उलझने वाला भी होता है। घर कुटुंब परिवार में अपने कुटुंबी जनों के साथ उसका जो बर्ताव है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। जिनका ये भाग बहुत अच्छा हो, वह सुडौल हो, उन्नत हो, और ये जो जुपिटर क्षेत्र है दर्शकों, इसे कहते हैं, ये जो तर्जुनी अंगुली के निचला जो भाग है ये बृहस्पति का क्षेत्र है दर्शकों। गुरु क्षेत्र यदि बहुत अच्छा है, उन्नत है, ऐसा व्यक्ति भी महाधनी होता है, और ऐसा व्यक्ति महाधनी होता है। इस स्थिति में किसी भी प्रकार की उसके घर परिवार में कोई कमी नहीं रहती है। तो दर्शकों, आज को एक विशेष जानकारी लिए हुए यहाँ पर मैं ये वीडियो आप सबके लिए बना करके भेज रहा हूँ। आपको यदि हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो आप सीधे तौर पर अपनी जानकारी के मुताबिक हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखा करें। इससे आपको नए तरह के नए वीडियो लेकर के जब हम उपस्थित होते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। दर्शकों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।